तो इसका मतलब है हम हर 3 साल के बाद IMF के पास ऑन एवरेज चले जाते हैं। हमने कभी भी उसको अपना एजेंडा नहीं, हम अब आज भी ये कह रहे हैं कि IMF का एजेंडा है। ये IMF का एजेंडा नहीं है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मेरे ख्याल तीन बुनियादी आप इसको देख सकते हैं। एक तो हमारी 70 साल की जो हिस्ट्री है, जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि ये हमारा 23वां प्रोग्राम है, तो इसका मतलब है हम हर 3 साल के बाद IMF के पास ऑन एवरेज चले जाते हैं। 3 साल का प्रोग्राम होता है और हम उसके फ़ौरन बाद दोबारा से 1.5-2 साल के वक्फे से चले जाते हैं। उसमें होता बुनियादी तौर पे, जहाँ पे सोलंकी साहब का बड़ा अहम पॉइंट है कि होता क्या है कि हम 2 से 2.5 साल हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाते हैं, IMF का प्रोग्राम लेते हैं, 2 साल उसकी सख्त शराइत पे ना चाहते हुए एक्चुअली अमल करते हैं। हमने कभी भी उसको अपना एजेंडा नहीं, हम अब आज भी ये कह रहे हैं कि IMF का एजेंडा है। ये IMF का एजेंडा नहीं है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। देखें, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, क्या ये IMF का एजेंडा है या हमारा एजेंडा होना चाहिए? टैक्स सिस्टम को बेहतर करना, क्या ये IMF का एजेंडा है या ये पाकिस्तान का एजेंडा होना चाहिए उसमें? तो हमने कभी इसको ओन नहीं किया। तो एक तो बुनियादी हमारी, आम अगर अल्फाज में भी कहा जाए कि डॉक्टर जब दवा देता है तो वो दवा खा के मरीज का भला होता है, बजाय इसके कि डॉक्टर का भला हो। बिल्कुल। तो इसमें मुझे लगता है हमने IMF को बहुत ज़्यादा बदनाम भी कर दिया हुआ है कि ये उसका एजेंडा है। आज ये हमारा एजेंडा है, हम उसको ना चाहते हुए अमल करते हैं। और उतनी देर में क्या होता है कि इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाता है हर प्रोग्राम में, और हमने जो कुछ किया होता है वो रिवर्स कर देते हैं। और इसकी जो दूसरी मिसाल है, जहाँ पे आपकी जो बात थी कि जो लास्ट हमारी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की PTI की जो गवर्नमेंट थी, उसमें देखें क्या किया कि जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया तो हमने वो कमिटमेंट्स जो IMF से की हुई थी, और वो बड़ी एक लॉजिकल कमिटमेंट थी कि आप पेट्रोल प्राइसेस को कम से कम आलमी मार्केट के साथ बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अब इसमें कोई किसी की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, हर समझदार मुल्क जो है वो ऐसे ही करेगा। बट हमने क्या किया कि जो ही पता लगा कि थोड़ा सा सियासी एक हलचल होने वाली है या पॉलिटिकल गेन के लिए, तो हम पॉपुलिस्ट मूड में चले गए, पॉपुलिज्म में चले गए। हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं मायोपिक डिसीजन मेकिंग। वो कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये उस तरह का डिसीजन था कि हमने ना सिर्फ ये कि उस कमिटमेंट को बाईपास किया कि हम बढ़ाएंगे, हमने उसको रिवर्स किया कि 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल और 5 रुपये जो टैरिफ है एनर्जी उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको कम कर दिया। और फिर उसको 4 माह के लिए फ्रीज कर दिया कि ये जून तक जो है वो फ्रीज रहेगा। ये मुझे लगता है कि जो रीसेंट प्रोग्राम है, जो हमारा ऑन गोइंग प्रोग्राम है, उसमें सबसे बड़ा सेटबैक था, जो एक ट्रस्ट गैप उसमें जो आया है उसमें। डॉक्टर साहब, जो 4 महीने आप कह रहे हैं कि उसको रिवर्स ना करने की भी जो मामला था, मिफ्ता साहब थे उस टाइम पे, वो भी अब सियासी वजूहात ही उसको उसमें काउंट किया जा सकता है? हम जो लीक्ड ऑडियोज में भी सुन रहे थे कि किस किस्म के प्रेशर्स उनके ऊपर भी डाले जा रहे थे और उनके पार्ट के ऊपर भी इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। जी, मेरे ख्याल मैं कहीं और भी ये बात कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा रिस्क है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक्चुअली होता ये क्या है कि जो एक स्टेबल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के माहौल में लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये एक फैक्टर रहा है। और जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जब नई गवर्नमेंट ये आई PDM की, तो पेट्रोल प्राइस को रिवर्स करने में 3-3.5 माह लग गए। वो इसीलिए लग गए कि एक बड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल था और ये क्लियर नहीं था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं या हम रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हालांकि ये जानते हुए और इसका एहसास करते हुए भी कि वो गलत फैसला खान साहब करके गए थे, फिर भी वो नहीं कर पाए। तो वो ऐसे जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है या इंस्टेबिलिटी है, वो ऐसे ही आपको इफेक्ट करती है। जहाँ पे हम वो बात दूसरी जो कर रहे थे कि जो ये जो 3-4 माह ज़ाया हुए हैं, मुझे लगता है ये बड़े अहम हमने ज़ाया किए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे रिजर्व जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आपने देखा नीचे आ रहे हैं। और जैसे सोलंकी साहब ने बात की, मुझे लगा कि इस वक्त जो एक हमारे ऊपर प्रेशर आया, वो शायद सही आया है। बाज़ सख्त फैसले शायद वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगते वक्ती तौर पे। जो मुझे लगता है इस वक्त जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, शायद उनका भी ये फोकस है कि आप पहले IMF के साथ एंगेज करें, अपनी रिफॉर्म्स पे कमिटमेंट और एक्शन शो करें, फिर हम आपकी हेल्प पे आएंगे। जैसा कि सऊदी वजीर खजाना उनकी तरफ से एग्जैक्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बड़ा क्लियरली कहा गया। और मुझे लगता है कि ये जो मुआहदा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसमें भी शायद एक जो बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि हम अभी तक ये नहीं कर पाए कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंस है उसकी हमने कितनी अरेंजमेंट्स कर ली है। शायद फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं वो शायद उस तरह से अभी क्लियर नहीं है पोजीशन। तो IMF शायद ये भी चाह रहा है कि ज़रा हमें आपका जो एक्सटर्नल फाइनेंस है वो भी ज़रा हमें शो कर दें जून तक कि कितना आप कर सकते हैं, हमें ज़रा कमिटमेंट दे दें उस पर। तो शायद उस पर भी अभी क्लैरिटी उस तरह से नहीं है, और ये भी एक रीज़न मेरा ख्याल है जो बनी है, क्योंकि इस वक्त हमारे पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 22 अरब डॉलर के करीब जो है वो लोगों के वापस करने हैं। उसमें इस वक्त हमारे रिजर्व जो है वो $3 बिलियन के जो वो करीब हैं।
और ये मेरा ख्याल सोलंकी साहब को बड़ा अहम पॉइंट था कि हम शायद एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि उसके बगैर शायद ये जो कितना हमने अगले 3 साल में कोई $75 बिलियन सिर्फ जो है वो जो बैरूनी कर्जे हैं वो देने हैं, और हर साल हमें तकरीबन $10 अरब की जो फाइनेंसिंग गैप है, अपना जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसका गैप है, तो हमें हर साल को $35 बिलियन के करीब जो है वो चाहिए होंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं एक और प्रोग्राम में जो है वो जाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली।